पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आज से स्विट्जरलैंड में आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक आला सतह मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान, कतर, स्विट्जरलैंड और अमरीका के वफूद से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इलाकाई अमन, पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमत पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेगा। स्विट्जरलैंड में तकरीब का नाम लेक लूजन समिट रखा गया है। तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के परचम लगाए गए हैं। Looking forward to starting the technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris. Our understanding is that the Iranians just landed, the Qataris and Pakistanis, and some of our technical negotiators are still on the ground. So look, we'll have a couple days of talks. We're trying to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to go through it all. ईरान से मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए। कहते हैं ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी हुकाम के साथ तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करूंगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली बात की जाएगी। इसराइल को लबनान पर हमले से रोकने के लिए काम करेंगे। लबनान में कशीदगी में कमी आई, हालात बदतदरीज बेहतर हो रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी भी स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इस्माइल बक़ाई भी वफ़द में शामिल। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर ईरानी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। स्विस वज़ारत ख़ारजा का बयान, वफ़द का नाम शहीद बच्चों से मंसूब करके मिना 168 रखा गया। शहदा मेरे हर इक़दाम और फैसले के गवाह हैं। कौम और शहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। बाकर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान माहिरे से मुताल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी तेहरान में मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बताया, हम मुलाकात में ईरान अमरीका माहिरे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा में होने वाली बैठक में पाक ईरान ताल्लुकात और तारीख़ी अमन माहिरे के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मशहद से तेहरान पहुंचने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान माहिरे को ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। ईरानी फौज का अबनाए हुर्मुज़ फिर बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग दी, कोई भी जहाज अबनाए हुर्मुज़ के करीब ना आए, उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। फारिस न्यूज़ के मुताबिक फैसला अमरीका की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पहली शिक पर अमल ना करने, इसराइल की तरफ से जनूबी लबनान में मुसलसल हमलों और सेहूनी फौज के पीछे ना हटने के रद्द-ए-अमल में किया गया। मरकजी फौजी कमान का कहना है, ये इक़दाम दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब है। जाहिरियत जारी रही तो दुश्मन को मुआहदे पर अमल करने पर मजबूर करने के लिए अगले सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आपने हुर्मुज़ में 60 दिन तक कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल टैक्स नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, अमरीका के मफाद और मर्जी के बगैर टोल टैक्स नहीं लगाए जा सकते।
आपने हुरमुज में तभी टोल लग सकता है अगर अमरीका नाफिज करे। ये इकदाम अमरीकी खिदमात के अखराजात की वापसी के मकसद के लिए हो सकता है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के लिए मुहाफ़िज़ फरिश्ते की तरह खिदमात अंजाम दी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इलाकाई वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए कायरा पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नायब वज़ीर-ए-आज़म आज इलाकाई वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार अपने हम मनसब वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया का कहना है कि केयर स्टार्मर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा था। इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को हमेशा मुज़ाकरात की दावत दी है। ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो पाकिस्तान को माशी फ़ायदा होगा। काबीना का जो कुल्ली इख्तियार है और जो प्रोरोगेटिव है वो वज़ीर-ए-आज़म का है। वज़ीर-ए-आज़म देखें अपनी टीम खुद चूज़ करता है और बतौर कप्तान वो बेहतर समझते हैं कि कौन से खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना है और किस वक्त खिलाना है। वज़ीर-ए-आज़म बतौर कप्तान अपनी टीम खुद मुंतखब करते हैं, किसको कहाँ रखना है। वफाकी काबीना में तब्दीली से मुताल्लिक तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में अपना काबीना की जांच पड़ताल की है। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने मुतअद्दिद बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। अब देखना यह है कि क्या आइंदा भी हुकूमत अपोजिशन की नशिस्तें मुमकिन हैं। PTI बातचीत का आगाज़ करे, इसमें शिकायत देखी जाएगी। मुज़ाकरात की ख्वाहिश नज़र आ रही है लेकिन इनकी अना का मसला है। पार्लियामेंटी रिवायत है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला ही लेते, लेकिन उन्होंने बड़ी देर करके आके हाथ मिलाते मिलाते, लेकिन कल कोई इतनी बातें ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन होने चाहिए। अब सियासी मसाइल बहुत ज़्यादा है, सियासी तनाव बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। पार्लियामेंट की रिवायत के मुताबिक सियासी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करे। सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज़्यादा हो गया, इसको ख़त्म करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था शहरी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। जो जजेस की तकर्री थी उसमें जो इस पार्लिमान का किरदार इससे छीन लिया गया था, वो किरदार इस पार्लिमान का हमारी गवर्नमेंट ने वापस इस पार्लिमान को दिलाया है कि आज वो अदालतें मौजूद नहीं हैं जो बैरिस्टर साहब को कहें कि गुड टू सी यू। जजेस की तकर्री का जो इख्तियार पार्लियामान से छीन लिया गया था वो अब वापस ले लिया गया है। आज मुल्क में गुड टू सी यू वाली अदालतों की सहूलत किसी को मैसर नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन की जानिब से मुस्बत मशवरे सामने नहीं आए। अपोजिशन अरकान ने अपनी तकरीर का मौजू फर्द वाहिद को ही रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमजद एडवोकेट को हुकूमत साजी से मुताल्लिक हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। सदर नून लीग हाफिज हफीजुर रहमान कहते हैं नून लीग स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर वफाकी फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून से होगा। अमजद एडवोकेट कहते हैं कायदे ऐवान के लिए वोट देने के ऐलान पर नून लीग के मशकूर हैं। IPP से इत्तेहाद पर फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन मुतनाज़ बिल पर एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल की मुतनाज़ शिकल से मुताल्लिक
10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी मुतनाज़ बिल से मुतालिक अपनी सिफारिशात देगी। सोसाइटीज़ प्रॉपर्टी में जाने की इजाज़त, किराए के मामलात पर सिफारिशात दी जाएंगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हमारी हुकूमत और इस बजट का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है कि हुकूमत ने ज़राअत और किसानों के लिए खातिर-ख्वाह रिलीफ और तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बुनियादी हदफ है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। ज़राअत के शोबे में चीन से ताउन को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। 7 अरब रुपए की लागत से जदीद कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के ज़रिए तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया है। बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे अपनी तस्दीक मुकम्मल कर सकेंगे। आला तालीमी मयार बरकरार रखने के लिए यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जा रहा है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया, बजट पर 7 दिन बहस हुई, जिसमें 232 अरकान ने हिस्सा लिया। सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत फ़र्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत होगी। गली महल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सूबे के तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान को बरी किया, 8 को सजाएं सुनाई। अदालत 9 मई के 8 मुकदमात का फैसला सुना चुकी है। शाह महमूद कुरैशी 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर नाजेबा हरकतें करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम की पिंक बस के करीब गैर अखलाकी हरकत करने की वीडियो वायरल हुई थी। बस में सवार खवातीन ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और मुल्जिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। कराची सदर मोबाइल मार्केट पर नस्ब गैर कानूनी साइन बोर्ड गिराने के लिए ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सदर हाजिम भंगवार के मुताबिक साइन बोर्ड से शहरियों की जान को खतरा था। साइन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर आमदन हासिल की जा रही थी। सिंध हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि साइन बोर्ड्स नहीं होने चाहिए। अदालत ने ऐसे साइन बोर्ड्स पर मुकदमे का हुक्म दिया है, वो भी जल्द दर्ज कराएंगे। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा हामिश फॉल्कन्स पाकिस्तान के मद्दाह। ईरान जंग में पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा। बरतानवी हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। हेड ऑफ मीडिया आसिफ इकबाल ने हामिश फॉल्कन्स ने किन्हें खूबसूरत यादें शेयर की। 16 साल बाद पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इलाके देखे। पाकिस्तानी मेहमान नवाजी शानदार और खाने बेहद लजीज हैं। फीफा वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने भी जीत का खाता खोल लिया। ह्यूस्टन में स्वीडन को 5-1 से शिकस्त दे दी। गैप्को और ब्राइन ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक्वाडोर और क्यूरासाओ का मैच बराबर रहा। दोनों टीम्स गोल करने में नाकाम रहीं। जापान और ट्यूनिस की टीम्स सुबह 9 बजे, जबकि सऊदी अरब और स्पेन की टीम्स रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी जोड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप 4 मुकाबले में नूर जमान और नासिर इकबाल ने मेज़बान मलेशियन जोड़ी को स्ट्रेट गेम्स में 2-0 से शिकस्त दी। इवेंट के हतमी मार्के में पाकिस्तान का मुकाबला आज रिवायती हरीफ भारत से होगा।
बदतरीन कारकर्दगी पे दरपे शिकस्त। पाकिस्तान टीम विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। मेगा इवेंट में कौमी टीम हरीफों के लिए तख्ता मश्क बन गई। भारत और जनूबी अफ्रीका के बाद बांग्लादेश के हाथों भी रुसवाई। 124 रन के ताकुब में 100 रन तक महदूद। अच्छे आगाज के बाद 7 विकेटें महज 22 रन के फर्क से गिरी। पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त। नाहिदा और संजीदा अख्तर ने 3-3 विकेट उड़ाई। सीनियर आलिया रियाज और इरम जावेद टीम पर बोझ बन गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है।